नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी कम्युनिटी में। तो जो लोग कल यानी कि 12 जून को अपना री ऑडिशन देने वाले हैं, उनके लिए खास ही आज का वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको पिछले ऑडिशन यानी कि 30 मई को जो ऑडिशन हुआ था, उसमें जो 23 जीके क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो 6 वीडियो सबमिशन के सवाल थे, वो सब दिखाऊंगा। देखिए, जीके टेस्ट के जो सवाल है वो तो सेम नहीं रहेंगे, पर अगर आप लोग सारे क्वेश्चंस एक बार देख लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के सवाल आपको कल पूछे जा सकते हैं, और उसी पे बेस करके आप थोड़ा बहुत प्रिपरेशन आज कर सकते हैं। लेकिन वीडियो सबमिशन के जो 6 सवाल है वो 100% सेम टू सेम रहेंगे। तो अगर आप लोग चाहे तो पहले से वीडियो बना के रख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है, हालांकि अगर आप लोग कल भी बनाएंगे तो भी चलेगा। टाइम तो वैसे भी आपको कम से कम 12 घंटा मिलने वाला है बनाने के लिए। और जिन लोगों का 30 मई को जीके टेस्ट कंप्लीट हो गया था, वो लोग भी आज का वीडियो देख के अपना जो आंसर्स है वो चेक कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए थे, और उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने परसेंट चांसेस है आपके पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होने का। तो चलिए, सबसे पहले वीडियो सबमिशन के जो 6 सवाल हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद हम जीके टेस्ट के 23 सवाल भी देख लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अंत में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो वीडियो सबमिशन का पहला सवाल है कि टेल अस अ फ्यू थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, लाइक योर नेम, एज, मोबाइल नंबर, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड योर ऑक्यूपेशन। यानी कि आपको अपने बारे में कुछ बताना है, जैसे कि आपका नाम, उम्र, मोबाइल नंबर, जन्म स्थान, निवास स्थान, शैक्षिक योग्यता, और आपके काम के बारे में। यानी कि ये आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो हो जाएगा। चलिए, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में ये पूछा है कि टेल अस समथिंग अबाउट योर फैमिली एंड योर रिलेशनशिप विद देम। यानी कि आपको अपने परिवार के बारे में कुछ बताना है, कौन कौन है आपके परिवार में, और उनके साथ आपके जो रिश्ते हैं उसके बारे में कुछ बताना है। तीसरा सवाल है कि टेल अस ए लिटिल अबाउट योर जॉब और वर्क, लाइक व्हाट यू डू, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन वर्किंग, वन थिंग यू लाइक एंड वन थिंग यू डिसलाइक अबाउट योर वर्क। यानी कि आपको अपने काम के बारे में कुछ बताना है, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, और आपके काम के बारे में एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़। चौथा सवाल है कि टेल अस अबाउट योर हॉबीज़, लाइक व्हाट डू यू यूजुअली डू इन योर फ्री टाइम। यानी कि आपको अपने हॉबीज़ के बारे में बताना है, आप अपने फ्री टाइम में क्या क्या करते हैं। पांचवा सवाल है कि व्हाट आर द 3 थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट। यानी कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसके बिना आप नहीं रह सकते। और जो आखिरी सवाल है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, इसी सवाल के आंसर पे आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वो ये है कि व्हाई डू यू वांट टू कम ऑन केबीसी। आप केबीसी में क्यों आना चाहते हैं, तो इसका जवाब अच्छे से दीजिएगा। और इसके बाद चलिए हम जो 23 जीके क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको देख लेते हैं। तो ये रहा पहला सवाल। ये एक्चुअली एक प्रैक्टिस सवाल है, यानी कि एक अभ्यास वाला प्रश्न है। 20 सवाल पूछे जाने से पहले आपको 3 प्रैक्टिस सवाल पूछे जाते हैं, तो कल भी ऐसा ही होगा। तो सवाल है कि सुकमा और बीजापुर ज़िले भारत के किस राज्य में स्थित है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। अगला सवाल में जाने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि कल अगर ऑडिशन के वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, चाहे वो टेक्निकल इशू हो या फिर कोई आपका डाउट हो, तो फिर आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। कल मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होगा अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट पर्सनली बता पाऊँगा क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्व करना है। और अगला सवाल है कि इनमें से किस नाम का शाब्दिक अर्थ बुद्धि या अकल होता है। तो जो सही जवाब है वो है मनीषा। अगले सवाल में पूछा है 2021 में क्लोई झाओ इनमें से किस श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला बनी, और सही आंसर है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर। अगले सवाल में पूछा है अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया,
तो करेक्ट आंसर है नाथालपति वेंकटरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से किस मुहावरे का अर्थ खूब लाभ होना होता है, और इसका सही जवाब है चांदी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमला हैरिस ने इनमें से किन के ठीक बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला, यानी कि कमला हैरिस से पहले यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, और इसका करेक्ट आंसर है माइक पेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी किस जल निकाय में गिरती है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गल्फ ऑफ खम्बाट या फिर खम्बाट की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हिंदू चंद्र कैलेंडर के किस महीने में गौतम बुद्ध के जन्मदिवस को बुद्ध पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वैसाख। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिताली राज। अगला सवाल है कि इस स्मारक या चर्च को पहचाने जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर के शरीर के अवशेष रखे गए हैं। तो ये एक पिक्चर वाला सवाल है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। अगले सवाल में पूछा है मार्च 2021 में न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच चलने वाली किस ट्रेन सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना द्वारा किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिताली एक्सप्रेस। यहाँ पे मैत्री एक्सप्रेस पे टिक किया गया है, ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर है मिताली एक्सप्रेस। अगला सवाल जो कि एक और फोटो वाला सवाल है, इसमें पूछा गया है कि इस एनिमल को पहचाने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मारखोर। अगले सवाल में पूछा है कि 1979 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर से किस बीमारी के उन्मूलन की घोषणा की, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स। यहाँ पे पोलियो को टिक किया गया है, तो ये भी गलत है। इसका सही आंसर है स्मॉल पॉक्स। अगले सवाल में पूछा है बहुराष्ट्रीय दवा और जैव प्रौद्योगिकी कंपनी एस्ट्राजेनेका का वैश्विक मुख्यालय यूके में कहाँ स्थित है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैम्ब्रिज। अगले सवाल में पूछा है इब्ने बतूती, अक्टूबर जंक्शन, मुसाफिर कैफ़े, मसाला चाय और शर्तें लागू किस हिंदी लेखक के लोकप्रिय रचनाएं हैं, और करेक्ट आंसर है दिव्य प्रकाश दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन भारतीय नौसेना के कमीशन प्राप्त अधिकारी है, और जो 4 ऑप्शन है उनमें से करेक्ट आंसर है वाइस एडमिरल। अगले सवाल में पूछा है कि रामायण के अनुसार युद्ध के दौरान किसके पास अपने विरोधी की आधी शक्ति प्राप्त कर लेने का वरदान प्राप्त था, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाली। अगले सवाल में पूछा है वेब सीरीज स्कैम 1992 में प्रतीक गांधी द्वारा निभाया गया किरदार किस वास्तविक व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। तो इसका आंसर आप सबको पता है, आंसर है हर्षद मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि फरवरी 2022 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की इनमें से किस घटना के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चौरी चौरा कांड। तो 1922 में हुआ था, और 2022 में इसके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और जो अगला सवाल है उसमें ये पूछा है कि फरवरी 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता, और करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविच। तो दोस्तों ये थे 30 मई को पूछे गए सारे के सारे सवाल और उनके जवाब। तो कल जब आप अपना ऑडिशन कंप्लीट कर देंगे तो आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा आएगा, लिखा होगा कि थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग योर केबीसी डिजिटल ऑडिशन। इफ़ यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड द केबीसी टीम विल गेट इन टच विथ यू विद इन द नेक्स्ट 45 डेज। यानी कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपको पीआई कॉल्स आ जाएंगे, और जहाँ तक मुझे लगता है पीआई के जो कॉल्स है वो 19-20 जून के आसपास ही आएंगे, उससे पहले तो बिल्कुल नहीं आएंगे। और जो लोग री ऑडिशन दे रहे हैं उनके पीआई कॉल्स थोड़े लेट हो सकते हैं, तो अच्छे से अपना ऑडिशन दीजिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो पूछिएगा ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर इसको लाइक ज़रूर कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।